हेलो एवरीवन। 22 वर्षीय छात्र हेमंत यादव यूपी में छात्र राजनीति में एक्टिव थे। अपोजिशन ग्रुप के बदमाशों ने कैंपस से निकलते हुए उनकी पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। 24 घंटे के बाद भी जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। क्या हम अपने बच्चों को, अपने समाज को सुरक्षा देने में सक्षम हैं? कब तक हम बेरोजगारी, भूखमरी, जातिवाद, धर्म, इन सब को मुद्दा बनाते रहेंगे और इनको कंटिन्यू करते रहेंगे? सुशासन के नाम पे, गुड गवर्नेंस के नाम पे क्या देश में कुछ हो पाएगा? राजनीति एक विचारों का गुलदस्ता है, अलग अलग विचारों का खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें यह होना चाहिए कि कोई अपने विचारों से कितना किसी को प्रभावित कर सकता है, या समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने जो आइडियोलॉजी है उसका जो लाभ है वो समाज के कितने लोगों का भला कर सकता है उसके द्वारा। इन सब की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई है धन बल से, बाहुबल से, नफरत से, सिर्फ सत्ता में बने रहना है। राजनीति एक ऐसा गेम हो गया है कि सत्ता में बने रहने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया जाएगा। किसी को मारना है, मार दिया जाएगा। समाज को नफरत के आधार पे बांटना है, बांट दिया जाएगा। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और सामान्य जनता को भी अब सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स के द्वारा फैलाई गया जो षड्यंत्र है उसके चक्कर में वो ना आए, और पॉलिटिक्स को वोट जो है वो आप सुशासन के नाम पर दें, वेलफेयर के नाम पे दे, समाज के कितने लोगों का भला हुआ इसके नाम पर दे, ना कि एक जाति के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर। नहीं तो राजनीति के लोग अपनी रोटी ऐसे ही सेकते रहेंगे, और जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, जो सच में देश का और समाज का भला चाहते हैं, वो कभी इन बाहुबलियों से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास अनाप शनाप पैसा और राजनीति के सारे जो हथकंडे हैं, नेगेटिव जो हथकंडे हैं, वो ये अपनाने को तैयार रहते हैं, जिसमें सामान्य इंसान कुछ भी करते हुए 1000 बार सोचेगा एक पढ़ा लिखा इंसान, या जो भी सेंसिटिव, संवेदनशील जो इंसान है वो। अगर गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलते तो शायद हमारे देश में जो हम सबसे खूबसूरत माहौल इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी महसूस करते हैं, शायद वो नफरत के बेस पर अगर बना होता तो उसका हाल पाकिस्तान होता। लेकिन हमारे देश का निर्माण गांधी जी के सिद्धांतों पर हुआ और वही हमारी विचारधारा में समाता गया। लेकिन आज नफरत जो है वो समाज में इस हद तक घुल चुकी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई है, और अब कमान संभालनी होगी सामान्य जनता को, ताकि राजनीति में नफरत फैलाने वाले लोगों को आप साइड कर सकें, और संवेदनशील पढ़े लिखे लोग जो समाज का भला चाहते हैं उनको आप आने का आगे मौका दें। गांधी जी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी अपने कर्म का मूल्यांकन करना हो या कोई पॉलिसी बनानी हो तो उसका मूल्यांकन ऐसे करना कि उसका जो लाभ है, आप जो करने जा रहे हैं उसका जो लाभ है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या वो आपके कार्य से लाभान्वित हुआ है। अगर वो लाभान्वित हुआ है तो वो पॉलिसी या वो कर्म सबके लिए उचित है। लेकिन अगर उसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा हुआ है तो वो पॉलिसी जो है वो समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए नहीं है। इसलिए आने वाला 2024 का इलेक्शन किस आधार पर होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनता को, मुझे तो नहीं लगता कि जनता को अपने रोजगार से ज़्यादा किसी और चीज़ के, रोजगार, सुशासन से ज़्यादा किसी और चीज़ की दिक्कत और चीज़ चाहिए, कि उसे नफरत चाहिए, उसे जाति के आधार पर नफरत करनी है, उसे क्षेत्र के आधार पर नफरत करनी है, या धर्म के आधार पर करनी है। ऐसी टेंशन में या ऐसे कोई नहीं रहना चाहेगा। सब हंसी खुशी रहना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने समाज के साथ।
एक अच्छा रोज़गार हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घूमे फिरे और अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। इसलिए 2024 के इलेक्शन में नफ़रतें भारत छोड़ो ये स्लोगन जो है ये होना चाहिए, और हमारे समाज से हर नफ़रत को दूर होना चाहिए, चाहे वो जेंडर के बेस पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो। और जो समाज सेवी लोग हैं आप उनको मौका दो, जो सैक्रिफाइस करना जानते हैं समाज के लिए। जो भी धनबल का, बाहुबल का या नफ़रत का समाज इलेक्शन में अगर यूज करे तो आप उसको बाइकआउट करें। ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में सुरक्षित हैं, ना आपके बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं। स्कूलों में छोटे बच्चे को जाति के आधार पर इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसको मार दिया जाता है। राजस्थान के मेघवाल का जो लड़का था उसका एग्जाम्पल आपने देखा, और वही जो सेम है रोहित वेमुला के साथ हुआ जो, और वही हेमंत यादव के साथ हुआ। ऐसे और भी केस होंगे जो हमारे सामने नहीं है। तो कोई भी, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अपने बच्चों को सुरक्षित करें, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें, उनका रोजगार सुरक्षित करें। इसलिए नफरत की राजनीति को इस समाज से, इस देश से बाइकआउट करें। धन्यवाद।